नमस्कार, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और उससे कैसे नंबर सिस्टम और मेनली नंबर सिस्टम उसके बाद लॉजिक गेट्स नंबर सिस्टम, उसके बाद लॉजिक गेट्स और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आईसीज के बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी क्या होता है उसके बारे में भी थोड़े बहुत बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसके बारे में फर्स्ट रहेगी कुछ टाइम। उसके बाद लॉजिक गेट के लिए जो होता है उसके क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और मेमोरी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डीसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड पीसीबी। इंडियन रेलवेज में जो पीसीबी यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है और डिस्क्रीट सर्किट क्या होता है और पीसीबी में क्या क्या रेलवेज में यूज होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। फिर ऑडियो में थोड़ा क्लैरिटी नहीं होगी, थोड़ी संभाल लिएगा क्योंकि थोड़ी हॉस्टल में हूँ तो वहाँ तो ऑडियो में क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो अब थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा। तो नंबर सिस्टम में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है बेसिकली हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑन और ऑफ से सिग्नल पावर, हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ऑन को हम हाई बोलते हैं, ऑफ को हम लो बोलते हैं। लो वोल्टेज को ऑफ बोलते हैं और ऑन को हाई वोल्टेज को बोलते हैं। जो कि 1 होता है, 0 होता है, उसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी मतलब बाय मतलब टू, टू नंबर सिस्टम जिसमें बेस टू हो, रेडिक्स टू हो और जिसका रिप्रेजेंटेशन से 0 और 1 से हो रही हो, उसको हम बाइनरी वाला नंबर सिस्टम बोलते हैं। आपको बाइनरी के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि मैथ में बेसिक नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है थोड़ा थोड़ा देखते हैं। डेसिमल, तो बाइनरी के बारे में आपको पता चल गया, तो डेसिमल के बारे में हम बताते हैं। तो बाइनरी क्या होता है उसके बारे में पता चल गया। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। डेसिमल होता है जिसका बेस होता है 10, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल सिस्टम काउंटिंग नंबर्स वगैरह मैथमेटिक्स में हमारा यूज होता है। उसका हमारा डिजिट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 से 9 तक होता है। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होता है 0 से 9 तक। तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल आवाज में थोड़ी दिक्कत होगी, नॉइस थोड़ी ज्यादा हो रही तो बियर करिएगा मेरे साथ। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है जिसका बेस 8 होता है। बेस 8 मतलब उसका रेडियस जो रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से 7 तक सिंबल में देखा रिप्रेजेंट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इतना रेडिक्स होता है। उसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 16 बेस होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन 0 से 15 होता है। 15 तो एक डिजिट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए 0 से 9। तो उसके बाद ए, बी, 10, सी, डी, ई, एफ, एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से एफ तक। तो इसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला होगा हमारा डेसिमल से बाइनरी कैसे करेंगे। बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अगर 56 है बाइनरी में, डेसिमल में, तो 56 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 28 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 14 हो जाए, 14, 2 से डिवाइड करेंगे 14 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1। इसका होगा उल्टा लिखेंगे ऐसे, 1, 1, 1, 0, 0, 0। ये है बाइनरी ऑफ 56 डेसिमल। फिर जो भी बेस रहेगा, अगर 56 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 56 को 8 से डिवाइड करेंगे,
8 7 जा 56, तो इसका 0 होगा, इसका 7 होगा, तो 708 बेस सिस्टम में है, 56 है बेस 10 में, और 111000 है बेस 2 में। और उसके बाद हम देखेंगे 56 को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 16 में कन्वर्ट करेंगे 56 को, अगर 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 16 3 जा 48 8 38 बेस 16, तो ये होगा 56 का 4 और नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन। ये है डेसिमल, ये बाइनरी, ये ऑक्टल, ये हेक्साडेसिमल। तो फिर हेक्साडेसिमल से फिर बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे, पोजीशन के हिसाब से। अगर 11100 हुआ तो इसका फर्स्ट का पोजीशन बेस से 2 होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 32 प्लस 16 प्लस 8 इक्वल टू 56। कैसे होगा, जैसे ऑक्टल में कैसे होगा, 8 to the 0 प्लस जी इंटू 0 इंटू 8 to the 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, तो 56 और 0 प्लस 56। इसी तरह हेक्साडेसिमल में क्या है, 16 to the 0 इंटू 8 प्लस 16 to the 1 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 56। अब डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल कैसे आएंगे, और ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैसे जाएंगे, उसके बारे में डिस्कस किए। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट बाइनरी से हम ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे उसके बारे में देख लें। लेट सपोज 1 1 1 0 1 1 ये बाइनरी में है, उसमें से ऑक्टल हम डायरेक्ट जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, इसको डेसिमल का करके डेसिमल से फिर ऑक्टल को जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, 3 3 का पेयर। ऐसे क्या है, 1 1 हमारा जो ये है, ये 1 1 1 का पेयर होगा, फिर 1 1 का पेयर होगा, और लेफ्ट साइड में जितना 0 आओगे 0 0 1 का पेयर रहेगा। तो 1 1 1 1 0 1 ऑक्टल में कितना होता है, तो 1 0 1 होगा 4 5 1 0 1 फिर 5 रहेगा, फिर 0 0 1 होगा 1। तो ऑक्टल में क्या होगा, ये 1 5 5 ऑक्टल में होगा। तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या करना है, 4 को पेयर करना है, 4 पेयर को से 4 4 पेयर हो गया, ये 4 हो गए, फिर ये 4 होगा 0 एक साथ। तो 1 1 0 1 हेक्साडेसिमल में कितना होगा, 1 1 0 1 होगा 8 4 1 12 13 13 होगा ए बी सी डी, डी हो गया 13, और उसके बाद 0 1 1 0 होगा 4 2 6 6 डी 16 6 डी 16 होगा, तो फिर हेक्साडेसिमल में। ये डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको बताएं। और ऑक्टल से डायरेक्ट वैसे ही ऐसे डी को 4 तरफ 1 1 0 1, फिर 6 को 1 0 0 1 जैसे कर सकते हैं डायरेक्ट बाइनरी में। इसको भी वैसे ही 3 3 का पेयर में 1 1 0 1 1 0 0 0 1 ऐसे कर। तो आप बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। बाइनरी हेक्साडेसिमल बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, यूजेस ओनली 1 और 0 extensive in daily and system every basic data is all automatically represented in binary। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसका हेक्साडेसिमल में सिंबल से 0 to 9 फिर A to F होता है। उसके बाद उसमें माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में ज़्यादातर एड्रेस लिखने में वो सिस्टम काम में आता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में।
लॉजिक गेट्स क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी सिंबल्स इज नोन एज लॉजिक गेट्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी सिंबल्स के बारे में, वो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो, और एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो बाइनरी सिंबल्स में रहते हैं उसको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं? और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, एक्सऑर गेट है, उसके बाद नॉर गेट है, उसके बाद नैंड गेट है। ये पांचों गेट्स लॉजिक गेट्स होते हैं। तो आप पांच गेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में। उसके ऊपर हम जो एक ही स्टेट, दो स्टेट्स होते हैं जो बाइनरी में, वो क्या है? हाई, एक होता है लो। लो ऑफ, लो स्टेट को हम ऑफ की बोलते हैं, एंड वन को हाई को बोलते हैं। और लॉजिक गेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सिग्नल जो सर्किट होता है उसका शॉर्ट एंड एक्सप्रेशन होते हैं। उसको सर्किट एनालिसिस करने के लिए और भी इजी हो जाता है, उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए और भी इजी हो जाता है लॉजिक गेट के हिसाब से। तो लॉजिक गेट इस तरह कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का इजी रिप्रेजेंटेशन होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, और एक्सॉर गेट होता है, और नॉर गेट होता है, एंड नैंड गेट होता है। तो एक एक गेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक गेट के ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है और गेट का सिंबल, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये है और गेट का सिंबल। और गेट क्या होता है? जब कोई भी इनपुट, एक एक इनपुट हाई होगा तो ये उसके आउटपुट में हाई दिखाएगा। तो दो इनपुट एक आउटपुट का डिवाइस है और गेट। उसमें दो इनपुट में अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो उसका आउटपुट हाई रहेगा। जैसे 0 0 दो इनपुट है लो, तो उसका आउटपुट लो है। 0 1 उसका इनपुट है तो एक इनपुट हाई होगा तो उसका होगा। जैसे 1 0 में 1 होगा, और दोनों इनपुट अगर हाई होगा तो भी होगा। तो इसका क्या है? एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। इसको और भी बोलते हैं। उसका सिंबल क्या होता है? ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी जिसमें ए और बी से कोई भी एक हाई होगा तो उसका आउटपुट हाई होगा। और गेट हो गया। एंड गेट में क्या है? अगर दोनों इनपुट एक साथ हाई होंगे तो हाई होगा, नहीं तो जीरो रहेगा। दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो हाई होगा, नहीं तो जीरो रहेगा। जैसे 0 0 में जीरो, 0 1 में जीरो, 1 0 में जीरो, और 1 1 में 1। एंड गेट का सिंबल क्या है? ए डॉट बी, उसमें वाई। जब दोनों वन होंगे तो वन होंगे, बाकी सारे केसेस में वो जीरो रहेंगे। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट क्या है? नॉट गेट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉट एक सिंगल इनपुट गेट गेट है और सिंगल आउटपुट है। उसमें क्या है? आउटपुट लो है। अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो रहेगा, और आउटपुट हाई रहेगा तो इनपुट लो रहेगा। वाइस वर्सा रहेगा। उसमें जीरो होगा तो वन होगा, वन होगा तो जीरो होगा। उसको बार का सिंबल में दिखाते हैं, वाई इज इक्वल टू ए नॉट, ए बार होता है उसको लिए। हम नॉट गेट के बारे में डिस्कस करें। सिंबल ऐसा रहता है, ऐसे ट्रायंगल के ऊपर नॉट का सिंबल रहता है। और एक्सोर गेट क्या है? एक्सक्लूसिव और बोलते हैं ये। उसको ट्रू इनपुट होता है जब अगर इनपुट डिफरेंट रहा तो इसका आउटपुट वन होता है, अगर इनपुट सेम रहा इसका आउटपुट जीरो होता है। तो 0 0 में आउटपुट जीरो होगा, 1 1 में आउटपुट जीरो होगा, बाकी दो 0 1 और 1 0 में आउटपुट वन रहेंगे। तो ये एक्सोर का गेट है। उसका लॉजिक भी सिंबल संगात है, वाई इज इक्वल टू ए बी बार बाई प्लस ए बार बी। ये उसका लॉजिक होता है। इसका लॉजिक के हिसाब से सर्किट्स बनते हैं, अंदर सर्किट बनते हैं। तो इस हिसाब से ये एक्सोर का लॉजिक है। उसके बाद नॉर गेट क्या होता है? और के बाद नॉट गेट लगाने से नॉर गेट होता है। और का जो आउटपुट होता है हमारा, तीनों स्टेट में 1 और 0, उसका ऑपोजिट नॉट हो जाता है। अगर 0 0 होगा तो उसका आउटपुट 1 होगा, और 0 1 में, और में 1 आ रहा था उससे 0 आएगा। जब कोई हाई स्टेट रहेगा तो 0 रहेगा, सिर्फ दोनों ऑफ स्टेट में 1 रहेगा। इसको हम नॉर गेट बोलते हैं। इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि नॉर गेट और नैंड गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि उसमें हम सारा गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको दोनों को यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड में दो इनपुट एक आउटपुट होता है, और जब सारे इनपुट लो होते हैं तो उसमें अगर कोई भी एक इनपुट लो होता है तो हमारा
आउटपुट हाई होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब वन वन होगा एंड गेट में एंड वन आएगा, इसलिए इसमें जीरो होगा, बाकी सारे केसेस में इसमें वन आउटपुट आएगा। इसका सिंबल आपका होगा ए एंड बी का बार। और सारे डीएट का समरी से एक बार देख लेते हैं। और गेट क्या है, जिसमें एक एक में इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, एंड गेट में ज्यादा इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई रहेगा। नॉट गेट में सिंगल इनपुट को कन्वर्ट करता है। एक्सॉर गेट में इनपुट अगर डिफरेंट रहेंगे तो आउटपुट हाई रहेगा। नॉर गेट में इफ एनी इनपुट इज हाई तो आउटपुट लो होगा, इफ एनी इनपुट इज लो आउटपुट हाई होगा नॉट गेट में। और ये दोनों जो गेट है वो सिंबल यूनिवर्सल गेट को समझाता है। यूनिवर्सल गेट कैसे करते हैं उसको बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि एक बिट को स्टोर करता है, जिसका आइदर जीरो स्टोर होता है नहीं तो वन होता है। इट हैज टू स्टेबल स्टेट एंड रिमेन इन वन स्टेबल स्टेट until directed by an input signal on which it is called बेसिक मेमोरी यूनिट। ये क्या करेगा, एक स्टेट में रहेगा जब तक कोई इनपुट सिग्नल उसको रीसेट और सेट करने के लिए नहीं बोलता है। वो जो स्टेट को स्टोर करता है उसको स्टोर करके रखता है। तो दो स्टेबल स्टेट होता है, एक हाई होता है एक लो होता है। जब रिमेन से जब ट्रिगर तक एक बिट ऑफ डाटा एक टाइम में स्टोर कर सकता है, और सीक्वेंशियल सर्किट और कंप्यूटर मेमोरी का फंडामेंटल बिट फ्लिप फ्लॉप होता है। तो एक साथ फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर एक बैक टू बैक लगा है, जो कि सिचुएशन होता है आउटपुट जीरो होता है, जिसमें सैचुरेटेड अगर होगा आउटपुट 5 वोल्ट का होगा तो उसका ऑन होगा, और आउटपुट जीरो होगा तो उसका बाइनरी होगा। ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप का टू टेबल है, जीरो जीरो। जब स्टेट आर एस दोनों जीरो होगा तो नो चेंज होगा, पावर कुछ नहीं। एक को अगर सेट एस में अगर सेट करने के लिए आया तो सेट होगा, आर में अगर सेट करने के लिए आया तो एस में सेट करने के लिए नहीं होगा, तो चेंज रीसेट हो जाएगा। फिर रीसेट होके ये सेट करने के लिए आएगा, रीसेट करने के लिए आएगा। आर में अगर कोई पावर आएगा तो जीरो से हमारा सिग्नल वन को सेट हो रहा है। अगर एस में सिग्नल वन आया, आर में जीरो आया, तो ये वन से जीरो अगर होगा तो सेट वन होगा, नहीं तो वन रहेगा तो वन ही रहेगा। तो हमारा वन वन जब सेट आर एस से आएगा तो नो रेसिंग रेसिंग सिग्नल होगा, वो इनवर्टेड इनपुट है, उस टाइम में कोई चेंजेस नहीं है। जब अगर दो सिग्नल साइमल्टेनियस में आ गए, वो आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो रेसिंग कंडीशन है, वो टॉगल रहता रहेगा। तो वो सिग्नल मस्ट बी अवॉइडेड इन ए फ्लिप फ्लॉप। वो सिग्नल कभी आने के लिए नहीं करते हैं, उसे कंडीशन बनाया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू बिल्ट इन सिंगल चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। A digital computer with CPU is a microprocessor is called microcomputer, और माइक्रो इंडिकेट इज फिजिकल साइज नॉट कंप्यूटिंग पावर। माइक्रो क्या है, उसका फिजिकल साइज को इंडिकेट करता है, उसका कंप्यूटर का पावर को इंडिकेट नहीं करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक छोटा सा चिप है और उसमें सारा प्रोसेसिंग काम हो सकता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसके साइज के हिसाब से उसका नाम माइक्रो पड़ा है, उसका कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से उसका नाम माइक्रो नहीं पड़ा है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगता है, वो चिप को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो माइक्रो सिस्टम में प्रोसेसर का हमारा ब्लॉक डायग्राम कैसा है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सिस्टम में, उसमें एक इनपुट डिवाइस होगा जो कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होगा, उसका एक मेमोरी होगा और उसका एक आउटपुट डिवाइस होगा। ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का। मेमोरी इनपुट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डाटा फ्लो फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी प्रोवाइड द बाई डायरेक्शनल डाटा एक्सेस। मेमोरी में क्या होता है, डाटा आता है डाटा जाता है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करता है, और इनपुट से डाटा आएगा, आउटपुट का डाटा जाएगा। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से शुरू हुआ? 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो शुरू हुआ था वो इंटेल के थ्रू शुरू हुआ था। उसके बाद 4 बिट वर्ड लेंथ का एक माइक्रो प्रोसेसर शुरू हुआ, जो कि पैरेलली कोडिंग है। एससीएल 6502 फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर थे, जो कि 8 बिट हो सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के थ्रू। और इसका जो एड्रेस होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो 2 बिट पर एन होता है। एन बिट एड्रेस कैन बी 2 to the power n माइक्रो सिस्टम। कितना एग्जाम्पल्स है माइक्रो प्रोसेसर के? 8085, 8010, 8082, 82, इतना सारा है। पेंटियम कोर का माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारा है। तो उसके बाद हम मेमोरी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स और नंबर सिस्टम, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस किया, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक डिस्कस किया। अब अगर बोलोगे तो 8085, 8086 के डायग्राम और उसका इंटरनल सर्किट और पिन डायग्राम भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना हमारा टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, इसलिए हम बेसिक का माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किया और नंबर सिस्टम कैसा होता है
नंबर सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हम डिस्कस किए थे ट्रूथ टेबल्स के बारे में, डिफरेंट लॉजिक सर्किट के बारे में। और आज वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करना था, लेकिन बहुत टाइम कंस्टेंट है, इसलिए इतना थोड़ा सा ही डिस्कस किए। तो आप जब तक मिलेंगे तब तक बहुत सारे और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेमोरीज और उसके बाद डीमॉक्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीसीबीज के बारे में और इंटरनल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप क्यों डिस्क्रीट से इंटरनल हुआ और पीसीबीज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपको अगर नए किसी टाइप का कंटेंट का जरूरत है तो किसी टॉपिक के रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल हो कि मैकेनिकल हो कि ऐसी इंजन हो कि जो भी टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी के रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको लाते रहूंगा इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फिर आपके लिए मिलता रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे इस चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।